क्या तुम लोग भी मेरी तरह अपने बचपन के दिनों को याद करने के लिए नॉस्टैल्जिया फीलिंग लेने के लिए ऑगी एंड द कॉकरोचेस देख लेते हो? तो तुम लोगों को इसमें शर्माने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आधे से ज्यादा इंडियन लोग ना छुप छुपा के ऑगी एंड द कॉकरोचेस देख लेते हैं, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो। क्योंकि इस कार्टून का मेन कैरेक्टर ऑगी आदित्यनाथ को तुम जब भी देखोगे तुम्हें अपने बचपन की याद आना पक्की ही बात है, क्योंकि तुम बचपन में इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते होंगे। अगर तुम लोगों को मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे इस कार्टून की ऑगी से बहुत ज्यादा जलन होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ऑली पसंद है। भाई मजाक है, मजाक कर रहा हूँ। सीधी बात ये है कि मुझे इसका घर बहुत ज्यादा पसंद है एंड इसकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा पसंद है। भाई अपना दिन भर चिल मारता रहता है एंड जब चाहे खाना वाना खा के आराम से सो जाता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई किसी को। मजा इन लाइफ। तो ये सब तो हो गए इधर उधर की फालतू बातें। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। जैसे कि तुम लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि ऑगी की यूनिवर्स में हर एक कैरेक्टर एक कॉस्मिक बीम जितना पावर पोजेस करता है। एंड इस बात से तो तुम लोग भी मुझसे सहमत होंगे, क्योंकि इन लोगों की पावर जो है वो अनमैचेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम लोगों को समझाना चाहूँ कि इनकी पावर कितनी ज्यादा है, तुम लोग ऐसा समझ लो कि इनके सामने एनिमे का कोई भी कैरेक्टर 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। चाहे तुम एनिमे से कोई सा भी एक कैरेक्टर ले लो, चाहे वो गोकू हो, साइतामा हो एंड लूफी हो, कोई भी हो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो तुम लोगों को अब ये बात पता चल गई है कि ऑगी के यूनिवर्स में कितने ज्यादा ताकतवर लोग रहते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि इन लोगों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर कौन सा है। तो आज हम इसी बात का पता लगाएंगे कि ऑगी के यूनिवर्स के 3 मेन कैरेक्टर जो कि ऑगी, जैक एंड बॉब, इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है। तो वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है, तो तुम लोग लास्ट तक बने रहना। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो इस बात का पता लगाने के लिए कि इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है, मैं इन लोगों को इनके पावर, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड आईक्यू के बेस पे पॉइंट्स दूंगा। एंड लास्ट में जिसके पास भी सबसे ज्यादा पॉइंट होगा हम उसे अपना विजेता डिक्लेयर कर देंगे। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फिजिकल पावर के बारे में। एंड आई नो कि तुम लोगों ने भी गैस कर ही लिया होगा कि फिजिकल स्ट्रेंथ में यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है, और वो कोई दूसरा नहीं, वो हमारा बॉब है। क्योंकि हमने कार्टून में उसको बहुत बार अपनी फिजिकल पावर यूज करते हुए देखा है, जहाँ पर वो एक पूरी की पूरी गाड़ी को खींच देता है। एंड यहाँ पे मैं जिस गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई नॉर्मल गाड़ी तो बिल्कुल नहीं है, वो गाड़ी वन एंड ओनली जैक की गाड़ी है। एंड तुम लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि जैक की गाड़ी कितनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यार वो मजे मजे में 2-2 ट्रकों को अपने पीछे ऐसे खींच लेती है जैसे कि कोई बड़ी बात हो ही नहीं। एंड वही दूसरी तरफ हमारा बॉब उस गाड़ी को ऐसे खींच लेता है कि उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। तो ये पहला पॉइंट जाता है बॉब के खाते में। अब हम बात करने वाले हैं स्किल्स के बारे में, मतलब कि इन तीनों लोगों को क्या क्या चीज करनी आती है। अब अगर हम यहाँ पे बॉब की बात करें तो बॉब सिर्फ ढाकी टिकी में अच्छा है, आई मीन कूटने में अच्छा है। सीधी बात करें तो वो सस्ता हल्के, आई मीन बड़ा शरीर तो है लेकिन दिमाग छोटा है, एंड करना उसको कुछ नहीं आता, उसके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ऑगी की बात करें तो उसे सिलाई और बुनाई के अलावा कुछ नहीं आता। एंड अब हम बात करने वाले हैं द जैक की, ऑल्सो नोन एज द पापा ऑफ द वर्ल्ड। मेरा पापा नहीं, दुनिया का पापा। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। तो अब अगर मैं जैक की स्किल्स के बारे में बात करूं तो भाई इसके पास इतनी ज्यादा स्किल्स है ना कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन उसके स्किल्स नहीं खत्म होने वाले। सही में भाई के पास कितनी ज्यादा स्किल्स है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई को गन्स चलाने आती है बड़ी बड़ी, वो भी मिलिट्री वाली। भाई को टैंक चलाना आता है, एंड सबसे ज्यादा बड़ी बात, भाई को एक पूरी की पूरी रॉकेट चलानी आती है। चलो भाई। अब अगर तुम लोगों को ये सब छोटी मोटी बातें लग रही है तो मैं तुम लोगों को एक बात याद दिला देता हूँ कि जैक अपना एक बागड़ बिल्ला है, एंड बिल्ले के लिए एयरशिप उड़ाना बहुत ज्यादा बड़ी बात है, ठीक है। वो एक बागड़ बिल्ला होने के बाद भी एक एयरशिप उड़ा दे रहा है, एंड तुम लोग इंसान होने के बाद भी 10वीं पास नहीं कर पा रहे। तो स्किल्स के मामले में जैक के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। तो ये पॉइंट जाता है अपने जैक को। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेमिना के बारे में, एंड नो डाउट स्टेमिना के मामले में भी यहाँ पे जैक जो है डोमिनेट करता है। क्योंकि तुम लोग मुझे बताओ कि एक बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी होती है। रुको मैं सर्च मार के आता हूँ। ये देखो भाई 320 किलोमीटर। भाई बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। एंड मैं तुम लोगों को ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बात तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपना जैक इसके साथ रेस लगाता है, वो भी एक फुटफुटैया में। भाई इस बात से तुम लोग ये पता लगा सकते हो कि उसके अंदर कितनी ज्यादा स्टेमिना है। तो ये पॉइंट भी अपने जैक को जाता है। अब अगर हम लोग पॉइंट की तरफ नजर डालें तो बॉब के पास 1 पॉइंट है, ऑगी के पास 0 पॉइंट है, एंड जैक के पास 2 पॉइंट है, यानी कि अपना जैक जो है लीड पे चल रहा है।
अब हम लोग बात करने वाले हैं आईक्यू के बारे में। हमने पावर के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे दिमाग के पावर के बारे में। तो यहाँ पर फाइनली ऑगी को मिलता है 1 पॉइंट, क्योंकि ऑगी आईक्यू के मामले में बहुत अच्छा है। भले उसके पास ज्यादा पावर ना हो, लेकिन उसके पास आईक्यू बहुत ज्यादा है। इस बात का पता हमें एक एपिसोड में चलता है जहां पर बॉब एंड जैक 5+5 का आंसर नहीं दे पाते, लेकिन दूसरी तरफ हमारा ऑगी इस सवाल का जवाब बड़े ही आसानी से दे देता है। तो ये पॉइंट जाता है ऑगी के नाम पे। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस के बारे में कि किस कैरेक्टर को कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे भी नो डाउट जैक बाजी मार लेगा, क्योंकि यार उसे आर्मी की ट्रेनिंग मिल चुकी है, वो मिलिट्री में रह चुका है भाई, तो उसके पास एक्सपीरियंस की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी जाता है जैक के नाम पे। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपनी लास्ट एबिलिटी के बारे में, जो कि है अपना रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब कि कौन ज्यादा जल्दी चोट लगने के बाद भी ठीक हो जाता है, जस्ट लाइक वुल्वरीन एंड डेडपूल। तो इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम लोग खुद देख लो एंड पता लगा लो कि कौन जीतता है ये वाला पॉइंट। ओके। तो देख लिया ना तुम लोगों ने ऑगी की रीजनरेशन पावर कितनी ज्यादा है भाई, 2 मिनट में ठीक हो गया। तो ये आखिरी पॉइंट जाता है ऑगी का नाम। अब अगर हम लोग पॉइंट की तरफ नजर डालें तो पॉइंट की स्थिति कुछ इस तरह है। सबसे टॉप पे चल रहा है अपना जैक जिसके 3 पॉइंट है, उसके बाद आता है अपना ऑगी जिसके 2 पॉइंट्स है, एंड सबसे लास्ट पे आता है अपना बॉब। यानी कि यहाँ पे साफ क्लियर हो चुका है कि अपना जैक ये मैच जीत चुका है।